अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिफ। पिछले 7 माह से एक लड़का एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है। ये लिविंग रिलेशनशिप का सिलसिला इस मौजूदा लेटेस्ट दौर में इसका आगाज हुआ। वो रिश्ता जिसमें निकाह नहीं है लेकिन रहना एक कमरे में है, मियाँ बीवी की तरह, इसे कहा जाता है लिविंग रिलेशनशिप। एक दिन लड़का लड़की को शॉपिंग करवाने के लिए बाजार लेकर जाता है, मार्केट लेकर जाता है और कहता है कि चलो आओ शॉपिंग करते हैं। घूमते घूमते चक्कर लगाते 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 ये चले जाते हैं एक मार्केट में और वहां पर जाकर बीच बाजार में पिस्टल निकालता है, गोली मार देता है, फरार हो जाता है। 10 नवंबर को मैंने इस केस पर तमाम रिपोर्ट्स और तफसीलात आपके सामने रखी थी। तमाम वो लोग जिन्होंने पुराना व्लॉग नहीं देखा और अब वाले व्लॉग को ज्वाइन किया है, सबसे पहले आप जरा उसको देख लीजिए ताकि आपको डिटेल समझ आ जाए। उस टाइम मुलजिम गिरफ्तार नहीं था और अब मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। क्या सिलसिला है, बीच बाजार में जाके गोली मारने का तुक क्या है, मामला क्या है, ये सब मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि ये लिविंग रिलेशनशिप में रह क्यों रहे थे। निकाह का रास्ता है, वालिदैन है, फैमिली से, तो वहां रहने का क्या मकसद था, ये तमाम डिटेल्स बताऊंगी। 10 नवंबर वाला जरा व्लॉग एक मरतबा आप लोग विजिट कर लीजिए ताकि आप लोगों को तमाम डिटेल्स समझ में आ जाए। लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया है जी। और लाहौर में जो घर के सरबराह हैं उनका नाम है अजीम और अजीम की बीवी है जोहरा। इनके 2 बच्चे हैं। घर में इनके झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, मियाँ बीवी की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा होता है कि इनकी आपस में डिवोर्स हो गई है। नॉर्मली तौर पर जब डिवोर्स होती है तो जो बच्चे होते हैं, माँ प्रायोरिटी दे रही होती है कि बच्चे मैं रखूंगी। माँ का दिल अल्लाह ने थोड़ा सा नरम बनाया। यहाँ पर केस थोड़ा सा चेंज है। बाप कहता है बच्चे मैं रखूंगा, माँ कहती है ठीक है तुम रखो। उसके दिल में ये होता है कि मैं कहाँ पालती रहूंगी, कहाँ अपनी जिंदगी इनके पीछे बाप को दे देती हूँ, इसी के बच्चे हैं। बाप बच्ची अपने पास रख लेता है, तलाक हो चुकी है। इसके वालिदैन नहीं है जोहरा के। ये क्या करती है, इसकी एक बहन है जो मैरिड है, अपने घर में रहती है। उसका शौहर बहनोई लगा जोहरा का, बहुत अच्छा इंसान है, कोऑपरेटिव है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके पेरेंट्स नहीं है तो कहा कि कोई मसला नहीं है, उसको हमारे घर ले आओ, यहाँ पर रहे, उसका अपना घर है, ये कहाँ यहाँ पर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो डिवोर्स हुई, इसके घर आ गई, रहना शुरू कर दिया। 2021 में डिवोर्स हुई थी, बहन के घर आ गई थी और फिर उसके बाद इसका रिलेशन डेवलप हो गया था एक लड़के के साथ। और उस लड़के के साथ जो रिलेशन डेवलप हुआ वो बढ़ता ही चला गया और उस लड़के का नाम है हसनात। फोन कॉल्स, चिट चैट, गपशप, मुलाकातें, डेटें, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछगिछ नहीं, लगातार सिलसिला चल रहा है। पेरेंट्स होते हैं तो और तरह से आपको डील करते हैं और पेरेंट्स नहीं होते हैं तो और तरह से डील करते हैं। एक दिन हसनात इसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे बहुत तुम्हारी कमी महसूस होती है, मुझे तुमसे इश्क हो गया। तो ऐसा करते हैं कि हम इकट्ठे रह लेते हैं, मैं अब रह नहीं पाता। जोहरा सोच में पड़ जाती है कि मुझसे तो बेतहाशा मोहब्बत कर रहा है और खुश होती है अंदर अंदर से। क्या करता है, मुनावा के इलाके में एक घर लेता है किराए के ऊपर और जोहरा को कहता है कि तुम अपने सारे कपड़े पैकिंग करो, यहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ यहाँ रहो। जोहरा भी सारी पैकिंग कर लेती है और वहां पर शिफ्ट हो जाती है। और अब ये है वो रिलेशनशिप जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया, जो जोहरा और हसनात का है। मई 2024 में हसनात घर नहीं आता पूरा महीना। वालिदैन ये सोचते हैं हसनात के कि पूरा महीना हो गया ये घर नहीं आया, क्या मामला है। पहले भी ऐसा करता था लेकिन इतना ड्यूरेशन लंबा नहीं होता था। इस मर्तबा तो घर ही नहीं आया। असल में वो रह रहा है जोहरा के साथ उस अलग किराए के मकान में जहां पर वो रिलेशनशिप में है, लेकिन पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पेरेंट्स ये कहते हैं हमेशा की तरह इस दफा भी चला गया लेकिन इस दफा लंबा चला गया। हसनात के वालिद साहब जाते हैं मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में और जाकर पुलिस को बताते हैं कि मेरा बच्चा अक्सर घर से 2-2 3-3 दिन गायब रहता है, ये उसका मामूल है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि वो पूरा पूरा महीना ना मिले। मुझे लगता है किसी ने अगवा कर लिया, आप एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए अगवा की, मैं मुद्दई बनूंगा। पुलिस पर्चा काट देती है, तलाश शुरू कर देती है। ढूंढते 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 हसनात मिल जाता है मुनावा के एरिया से पुलिस को। पुलिस पूछती है किसने तुम्हें अगवा किया था, कहता है मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। पुलिस पूछती है 1 माह से तुम घर नहीं गए, किधर हो, तुम्हारे पेरेंट्स बड़े परेशान है। कहता है जी मैं तो अपनी मर्जी से किराए के मकान पर रह रहा हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है और मैं वहीं रहूंगा और मैं इस लड़की के साथ रह रहा हूँ। एफआईआर हो गई, पुलिस को बता दिया, माँ बाप ने एफआईआर कटवा दी। इस सारे हालात के बाद भी उसी किराए के मकान में उसी लड़की के साथ रह रहा है। हैरान की है। 2021 में तलाक हुई थी जोहरा की
اور اب 2024 آ چکا ہے, نکاح کی طرف بات نہیں آئی لیکن لیونگ ریلیشن شپ چل رہا ہے. زہرا کہتی ہے حسنات کو کہ نکاح کر لیتے ہیں, بہت عرصہ ہو گیا, نکاح کر لیتے ہیں. اور اکثر یہ لڑکی کہتی ہے, لیکن حسنات ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور جواب دے دیتا ہے نہیں کرتا. 6 نومبر کو گھر پر یہ دونوں میاں بیوی خوب ڈرنک کر رہے ہیں, پی رہے ہیں, حشر نشر ہوا ہے, آؤٹ آف سینسز ہیں, اور پھر کہتے ہیں بھوک بہت لگ گئی ہے, چلو کچھ کھا کے آتے ہیں. 1 to 5 نکالتے ہیں, حسنات چلاتا ہے, زہرا پیچھے بیٹھتی ہے اور چلے جاتے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کی گھر سے. کھانے پینے کی گھر سے باہر چلتے 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 آ گئے کریم بلاک کے ایریا میں, جو کہ شاپنگ کی, کھانے پینے کی ایک لاہور کی مشہور مارکیٹ جانی جاتی ہے. پارکنگ میں بائک لگاتا ہے, رات کے بجے ہوئے ہیں 12, یاد رہے. زہرا بھی ڈرنک ہے اور یہ بھی ڈرنک ہے. زہرا نے ضد پکڑ لی ہے, کیا کہتی ہے کہ تم ہمیشہ مجھے ٹالتے ہو, اسی وقت میرے ساتھ نکاح کرو. بڑا پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو, ڈیفینیٹلی وہ بھی ڈرنک ہے. غصے میں جیب سے پسٹل نکالتا ہے, زہرا کے سر میں گولی مار دیتا ہے. زہرا نیچے گر جاتی ہے, بھاگ جاتی. جب میں نے پہلے ولاگ کیا تھا اس ٹائم ملزم کی شناخت نہیں تھی, لڑکی کی شناخت نہیں تھی, کوئی FIR نہیں, کوئی مدعی نہیں تھا. پولیس کو کال کی جاتی ہے, پولیس موقع پر آ جاتی ہے اور آ کے پوچھ گچھ کرتی ہے, تو لوگ بتاتے ہیں کہ پتہ کوئی نہیں ہے کون لوگ تھے, یہ دونوں کون تھے, لیکن یہاں پر ایسے مار گئے. CCTV فوٹیج, آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ, بات چیت سب کیا پولیس نے, اور اپنے طریقے سے نادرا سے ان کا ڈیٹا نکلوایا. اور ڈیٹا نکلوانے کے بعد معلوم ہوا کہ جو لڑکی ہے اس کے پیرنٹس کون ہیں. لڑکی کے تو پیرنٹس سے ہی نہیں, صرف ایک بہن تھی. تو بہن کا رابطہ نمبر لیا اور بہن کو فون کر کے بتایا کہ یہ معاملہ بن گیا, ذرا پولیس اسٹیشن پہنچے. زہرا کی بہن فوراً پولیس اسٹیشن پہنچی اور پوچھا کہ جی, تو ساری ڈیٹیلز بتانے کے بعد پولیس نے کہا کہ اب بتائیے جی. تو وہ کہتی ہے کہ جی مدعی میں بنوں گی, آپ ایک پرچہ کاٹیں ہمارا اور کاروائی کریں. بتایا کہ یہ ایک لڑکے کے ساتھ لگاتار ریلیشن شپ میں تھی, اسی کے ساتھ علیحدہ سے لیونگ ریلیشن شپ میں رہتی تھی, اور تمام چیزیں پولیس کو پھر اوپن ہو گئی. پولیس نے حسنات کو اریسٹ کرنے کے لیے چھاپے مارے اور حسنات کو اریسٹ کر لیا. پولیس نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیوں قتل کیا ہے, تم تو اس کو محبت بھی کرتے ہو, پسند کرتے ہو, لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہے ہو. کہتا ہے مجھے بار بار کہتی تھی کہ میرے سے نکاح کر لو, مجھے بہت غصہ آتا تھا, میں نے شراب پی ہوئی تھی, میں نے کیا کیا, اس غصے میں آ کے پسٹل نکالی, گولی مار. پولیس نے اس کا CRO چیک کیا تو پتا چلا کہ اس کے اوپر ناجائز اسلحہ, ہوائی فائرنگ, لڑائی جھگڑا, غنڈہ گردی, یہ تمام دفعات والے پرچے درج ہیں. پولیس نے اس کی فیملی کے ساتھ رابطہ کیا اور پوچھا کہ جناب آپ ذرا تھانے آ جائیں, تھوڑی سی آپ سے بات چیت کرنی. تھانے آ گئے. پولیس سے پوچھا کہ آپ کا بچہ ہے, کہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ لاپرواہ, بدتمیز, نافرمان, غنڈہ گرد ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اس سے نہیں ملتے اس کی حرکتوں کی وجہ سے, اور ہم نے اس سے ملنا بھی نہیں ہے, اس نے جہاں رہنا ہے جو کرنا ہے یہ کرتا رہے. ہم نے بہت سمجھایا اس کو ہر غلطی پر یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے, آگے سے لڑتا ہے, ہمارے کنٹرول سے یہ باہر ہے, ہم تو اس کو اپنی جائیداد سے بھی آنکھ کر چکے ہیں. پولیس والے جو ہیں وہ سن رہے ہیں ساری بات چیت اور سارا معاملہ, وہ کہتے ہیں یہ اس کے ساتھ رہے نہ رہے, یہ جیے یہ مرے, ہمارا تعلق اس لڑکے سے ختم ہو چکا ہے. تو یہ سارے کا سارا سلسلہ ہے جس میں غلط کاموں کے غلط نتیجے ہوتے ہیں, اور اس میں بھی یہ کام ہوا. تھینک یو.